यह दुनिया तीन ही बातों से चलती है और वह तीन बातें हैं आपका तन, आपका मन और आपका धन। पहली बात, आपका तन निरोग होना चाहिए। दूसरी बात, आपका तन ताकतवर होना चाहिए। क्या आप बिना अंग्रेजी दवाई के निरोग और ताकतवर रह सकते हैं? अगर ऐसा है तो आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो तन को बिना अंग्रेजी दवाई के निरोग और ताकतवर बनाने पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि आपका तन ठीक नहीं है तो आपका साथ देने वाले बहुत कम ही लोग मिलेंगे। अब बात मन की। यह मन ही आपकी समस्या है, इसलिए मन को समझना जरूरी है, क्योंकि जैसे टेलीविजन रिमोट से चलता है, पंखा स्विच से चलता है, वैसे ही आपका तन और आपका धन दोनों ही मन के रिमोट से या मन के स्विच से चलता है। इसलिए मन को सुधारें। तुलसीदास जी भी हनुमान चालीसा में सबसे पहले लिखते हैं, निज मन मुकुर सुधार। मन को सुधारें, पर मन सुधरेगा कैसे? अब मेरी बातें सुने। मन को गोली मार दें, मन की हत्या कर दें। मन पाप का घड़ा है, इस घड़े को फोड़ दें। सूर्य भगवान की तरह मन हमेशा चलते रहता है। मन का भी रथ है, मन के रथ को ही हम मनोरथ कहते हैं। इसलिए मन हमेशा अपने रथ पर सवार रोज नए नए सपने देखता है। मन हमेशा अपने रथ पर सवार रोज नए नए सपने देखता है, रोज नए नए संसार देखता है, रोज नए नए जगह पर घूमता है। मन के रथ को पेट्रोल डीजल कुछ नहीं चाहिए, यह बस निरंतर घूमता ही रहता है। इसलिए मन के चक्कर में पड़ेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। जैसे आप जो रात में सपने देखते हैं और वह सपना असली नहीं, नकली होता है, वो सपना झूठा होता है, उसी तरह मन भी झूठा है, मन भी नकली है। इसी वजह से मन को पाप का घड़ा मानकर इस मन के घड़े को फोड़ दें। ठीक है, मान लिया, मन के घड़े को फोड़ दिया, पर घड़े को फोड़ने के बाद यह देखा कि घड़े में तो पुण्य भरा था, यह घड़ा तो पुण्य का घड़ा था, पाप का नहीं। अब क्या करें? पहले घड़े को फोड़ दिया था, अब घड़े को छोड़ दें। पहले फोड़ें और अब छोड़ें। बिना फोड़े आपको छोड़ने का महत्व पता ही नहीं लगेगा। आप जो भी ठीक समझते हैं, जिसे भी असली समझते हैं, जो भी आपका अपना है, उसे फोड़ दें, यानी उसकी परीक्षा लेकर देखें। तभी आपको सत्य का पता लगेगा कि फोड़ने के बाद क्या करना है, छोड़ना है, मोड़ना है या जोड़ना है। जीवन फोड़ने, छोड़ने, मोड़ने और जोड़ने का ही नाम है। जीवन फोड़ने, छोड़ने, मोड़ने और जोड़ने का ही नाम है। तुलसीदास, कबीर, महाराणा प्रताप, मीराबाई, झांसी की रानी, सब ने पहले मन के घड़े को फोड़ा होगा, तभी आगे का रास्ता दिखता है। नहीं तो सब का सब सपना ही लगता है, और सपना अपना नहीं होता। इसलिए कुछ टूट जाए उसके पहले ही आप उसे फोड़ दें। पाप का घड़ा फोड़ दिया तो अच्छा किया, पुण्य का घड़ा फोड़ दिया तो यह भी अच्छा ही किया। पुण्य का घड़ा फोड़ने के लिए ही होता है। नेकी कर दरिया में डाल, यह एक बहुत पुरानी कहावत है। इसका मतलब ही यह है
कि नेकी करते जाएं और उसे भूलते जाएं, नहीं तो पुण्य का भी अहंकार पैदा हो जाता है। आप तो जानते ही हैं कि हमारे धर्म का तो आधार ही है परहित सरस धर्म नहीं भाई। बिना परहित हमारा धर्म कुछ है ही नहीं। तुलसीदास जी लिखते हैं, संत विटप सरिता गिरिधरनी, संत विटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सबन के करनी। इसका मतलब है कि संत, पेड़, नदी, पहाड़, धरती, ये सब का परहित ही करते हैं, ये सब का परहित ही करते हैं, ये परहित के लिए ही बने हैं। इसलिए आप भी परहित के महत्व को समझें और परहित को ही जीवन का मुख्य लक्ष्य बनाएं। अब घड़ा फोड़ने के बाद छोड़ना है। छोड़ना मतलब सही या गलत की पहचान करनी है। आपको समझना है कि सही क्या है, गलत क्या है। भगवान राम और रावण में यही मुख्य अंतर है। बात को समझें। तन, मन और धन, यह रावण के पास भी राम जी से कम नहीं था। तन, मन और धन, यह रावण के पास भी राम जी से कम नहीं था। रावण तन से ताकतवर था, मन से वह मंत्रों का ज्ञाता और मंत्रों का निर्माता भी था। धन भी रावण के पास जितना था उतना किसी के पास नहीं था। फिर भी रावण को हर साल विजयादशमी में जलाया जाता है और राम जी की पूजा होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि रावण के पास तन, मन, धन तो था, पर कोई उसके जीवन में प्रण नहीं था। लेकिन राम जी अपने जीवन में एक प्रण लेकर के चल रहे थे और वह प्रण था, निश्चरहीन करऊं मही, भुज उठाए प्रण किन्न। राम जी का प्रण था कि इस पूरी धरती से राक्षसों को समाप्त कर दूंगा। इसलिए यही समझना है, तन, मन, धन एक समय में समाप्त हो जाएगा। तन, मन, धन एक समय में समाप्त हो जाएगा। इसका कोई नामो निशान नहीं रह जाएगा। पर आपका प्रण, आपका संकल्प सदा के लिए इस धरती पर अपनी छाप छोड़ जाएगा। पर आपका प्रण, आपका संकल्प सदा के लिए इस धरती पर अपनी छाप छोड़ जाएगा। इसलिए पहले मन का घड़ा फोड़ें, फिर उस घड़े को छोड़ें और अब अपने को एक सकारात्मक प्रण की ओर मोड़ें। फोड़ें, छोड़ें और अब मोड़ें। अपने मन को सही दिशा की ओर मोड़ें। मैं दोबारा कहता हूँ, हनुमान चालीसा को ठीक से समझें। निज मन मुकुर सुधार, निज मन मुकुर सुधार। इसका मतलब ही है मन को ठीक दिशा में मोड़ें, मन में सही संकल्प लें। आपके मन में कोई प्रण होना ही चाहिए और आपका जीवन उसी प्रण के लिए समर्पित होना चाहिए। अब बात है कि आपके मन का प्रण क्या हो, आपके मन का प्रण क्या हो। मन का प्रण तो एक ही होना चाहिए और वह है परहित सरस धर्म नहीं भाई, क्योंकि परहित ही असली पुण्य का रास्ता है। परहित को लेकिन ठीक से समझना होगा। परहित और परिवार हित ये दोनों अलग अलग विषय हैं, इसलिए परहित को ठीक से समझना होगा। बात फोड़ने से शुरू हुई थी, इसलिए पहले फोड़ें, फिर छोड़ें, फिर मोड़ें और अब अपने जीवन को परहित के प्रण से जोड़ें, परमात्मा से जोड़ें। परहित और परमात्मा से जोड़ना ही आपके जीवन की सार्थकता है। परहित और परमात्मा से जोड़ना ही आपके जीवन की सार्थकता है। इसलिए मन की यात्रा को, मन के रथ को, अपने मनोरथ को फोड़ने, छोड़ने, मोड़ने और परमात्मा से जोड़ने के काम में लगाएं। यही जीवन का उद्देश्य है,
यही जीवन का लक्ष्य है। आप यह बात अभी नहीं समझे, आप यह बात अभी नहीं समझे तो हो सकता है बुढ़ापे तक समझ जाएं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी। इसलिए अभी समझें तो ठीक होगा। अब बात धन की सार्थकता, धन का सदुपयोग भी परहित में ही है। तन और मन अगर गलत है तो धन का दुरुपयोग होगा। इसलिए तन और मन का जो सही मार्ग मैं बता चुका हूँ, वहीं धन की सार्थकता भी है और सदुपयोग भी। नहीं तो धन विनाश का बीज है। यह धन आपको बर्बाद कर देगा। इसलिए धन का सकारात्मक सदुपयोग करें और अपने जीवन को भावी पीढ़ी के लिए एक आदर्श बनाएं। वैसे ही जैसे भगवान बुद्ध ने बनाया, वैसे ही जैसे कबीर ने बनाया, वैसे ही जैसे महाराणा प्रताप और झांसी की रानी ने बनाया। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए, आपको भी यही करना चाहिए। आज आप सबों से इतना ही बात करके अब मैं अपने शांति संवाद को यहीं पे विराम देता हूँ। भाई पुरुषोत्तम का आप सभी स्नेहीजनों को स्नेह वंदन और हृदय से आलिंगन।